ध्यान देना कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया आपको, वो भी आपको एग्जाम में, कौन से एग्जाम में पूछा था 2021 में। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको देखते बराबर नहीं क्या बी ऑप्शन को टिक मारना चाहिए। ध्यान देना भी कैसे, ये कैंसिल आउट हो गया, +5 -5, ये 5 से ये डिवाइड कट गया, सिर्फ बचा इसके आपके पास में, ये हो गया आपका आंसर। ध्यान देना क्या होने वाला है, मैंने ऐसा क्यों किया, आपको एग्जाम में ऐसा ही करना है जो अभी मैंने किया। ये तो 0 हो गया, आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना 625, ये डिवाइड में 5, ये मल्टीप्लिकेशन 5, तो ये 5 कट जाएगा, इसलिए मैंने यही के यही काट दिया। आपको मालूम चाहिए कौन सा नंबर किससे कटेगा करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, वो भी सीजीएल में पूछा गया था 2023 में। द प्रोडक्ट ऑफ, आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है किनका, इन दोनों का। चलो करो, लिख दो यहाँ पे 277 इंटू 323। अब मल्टीप्लिकेशन मत करना, हम क्या लगाएंगे, हम डिजिट सम लगाएंगे। डिजिट सम में हम क्या करते हैं, हम 9 को काउंट नहीं करते, इग्नोर करते। तो ये देखो 8 + 1 होता है 9, गिनो मत, ये 9 को हो गया। इधर कितना होगा डिजिट सम 11, 11 का मतलब 2, इसका डिजिट सम आ गया 2। चलो बी का ऑप्शन को देखे, 8 + 1, ठीक है, ये कितना हुआ 3, 3 और 7 10, 10 का मतलब 1। चलो ये देखो ये 9 हो गया, ये 2 और 7 9, और ये बच गया 3, इसका डिजिट सम हो गया 3, 9 9, ये भी 9, इसका भी डिजिट सम मिल गया आपको 3। अब ध्यान देना क्या करते हैं हम, मैंने बोला था हम 9 को काउंट नहीं करते, तो ये 7 बच गया, ये कितना बचा 6 और 8, 8 का मतलब क्या हुआ 56, 56 का डिजिट सम क्या हुआ 11, 11 का मतलब हो गया 2। जो भी ऑप्शन डिजिट सम आपका 2 देगा वही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो करते बैठिए, ठीक है क्या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन को, मुझे मत बोलना कि इतने आसान क्वेश्चन करा निकल के, ये मेंस में आया था क्वेश्चन, मेरा काम है आपको कराना, भले आसान हो या हार्ड हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, इसका डिजिट सम क्या हो रहा है, आप बोलोगे सर 8 हो रहा है, इसका डिजिट सम 9 को नहीं गिनते ना, कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया है डिजिट सम 4 और इसका 2। बस मैं चाहता हूं कि आप डिजिट सम से करें, क्यों, अगर बड़े बड़े नंबर होते तो क्या किए होते, क्लियर है क्या नहीं है। देखो इसका डिजिट ये कितना हुआ 4 का कितना होता 64, 64 का मतलब क्या हुआ 6 + 4 10, 10 का मतलब 1, ये तो 0 दिया है, ये प्लस है तो प्लस, चलो डिवाइड करो, ये कितना हुआ 11, 11 का स्क्वायर 121, उसका डिजिट सम 4, माइनस दिया तो माइनस, प्लस दिया है तो माइनस, 8 दिया है तो 8 लिख दीजिए, ये प्लस दिया तो प्लस, ये कितना हो गया 42, 42 का मतलब क्या हुआ, अरे बोलो 6 डिजिट सम, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6, ठीक है। चलो फटाफट देख लो क्या होता है, ये 10, 10 - 8 2, 2 + 1 3, जो भी आपका आंसर डिजिट सम 3 देगा वही आपका आंसर है, तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन 219, जिसका डिजिट सम 3 आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है जो कि पूछा गया था सीजीएल में 23 में। तो इसको कैसे करेंगे, हम बोर्ड मास रूल से करेंगे फटाफट। चलो इसको इससे डिवाइड कीजिए बट से, ये कितना हो गया 90, तो हम लिख देंगे 90, प्लस का प्लस, जल्दी से डिवाइड कीजिए इतना पोर्शन को, 50 से डिवाइड कीजिए तो ये क्या होगा 6 टाइम 1 टाइम 61, ठीक है, माइनस एम है तो माइनस एम, यहाँ पे 32 × 5 कितना होता है जल्दी बोलो 160, या इक्वल दिया तो इक्वल, चलो डिवाइड करो पट से इसको और इसको भी कर लीजिए, तो 3 हो गया, इंटू है तो इंटू 3 हो गया, और ये कितना हुआ 69, 69 × 3 कितना हुआ 207, तो पट से लिख दीजिए 207। बस अभी आपको m की वैल्यू पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, हमको m की वैल्यू निकालना है। ध्यान देना इधर, ये कितना हुआ 90, 160 कितना हुआ 250, 250 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 310 और 1 बचा है 3, ये बन गया आपका 311, ये माइनस m इक्वल टू 207। ये बंदे को इधर लेके जाए उसको इधर लेके जाए तो ये क्या होगा 307 माइनस 311 माइनस 207 इक्वल टू m, तो m की वैल्यू क्या मिल गया आपको 104, तो आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। देखो यही स्पीड चाहिए आपकी वाली। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना अगर कुछ भी डाउट है तो। थैंक यू। ये क्वेश्चन को आपको देखते बराबर टिक मारना आना चाहिए, मेरी कहने का मतलब समझना आप। यहाँ पे P दिया है, Q दिया है, PQ, तो यहाँ पे देखो P की वैल्यू सबकी अलग दी है ना, तो क्यों ना मैं Q की वैल्यू 0 पुट कर दूं, तो 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म खत्म, तो मेरा कहने का मतलब मैंने Q को 0 पकड़ा,
ये भी खत्म। ठीक है, ये -10p माइनस माइनस प्लस और 8 कितना हुआ 18p। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना होगा ये 18p, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये 7, तो ये क्या हुआ 25p। आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। अरे समझ रहे हो क्या, ऊपर से कब आया था एग्जाम में 2023 में, इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने क्या किए, क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दिए। अरे समझ में आ रहा है क्या। अगर वीडियो अच्छा लगाऊंगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। आपने क्या पी की वैल्यू भी आप क्या 0 पुट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है आपको, और कब पूछा था 2024 में। ठीक है, ध्यान देना इधर। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम बुडमास में ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ये सोल्व होगा, डिवाइड ऑफ है, तो यही करना आना चाहिए आपको। ये 4 से कटा कितना गया 2 गया, मैं यहाँ लिख रहा 11 का 11, माइनस का माइनस ब्रैकेट दिया है, ये कितना 3 2 जा 6, माइनस दिया है तो माइनस, और ये कितना हो गया, चलो पहले इसको सोल्व करो, तो -4 माइनस माइनस 4, तो ये क्या हुआ 11 माइनस 10, आंसर आ गया 1। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिए होते तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया होता, तो थोड़ा ध्यान से करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू। ध्यान दो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिर्फ 2 सेकेंड लगते हैं सॉल्व करने के लिए, और ये भी नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं। चलो देखो इधर, ये कितना हो गया बोलो 25 डिवाइड बाई 5, आपका आ गया 5, इसका मतलब भी हो गया 5। अरे ठीक है क्या नहीं है, आगे बढ़े, या प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, ये कितना हो गया 6, या माइनस है तो माइनस, या 4 है 4। चलो आगे देखो, या प्लस है तो प्लस, ध्यान देना भी समझना। पहले ऑफ को करोगे फिर डिवाइड करेंगे, तो सीधा आप पहले डिवाइड कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई करना। ये कट गया 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 9। ये माइनस है तो -8, ये +4, ये तो कैंसिल आउट हो गए, +4 -4 कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों का मिलके क्या बन गया 1, और ये कितना बन गया 11, 11 + 1, आपका आंसर आ गया 12। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन था जो कि CGL 224 में पूछा था। समझ लो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अपने फ्रेंड के में शेयर पक्का करना। थैंक यू। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ टिक मारने के लिए आते हैं, क्लियर है क्या नहीं है। क्यों ऐसा, यहाँ पे क्या दिया 6, ये इनटू ये पूरा ब्रैकेट है क्या नहीं है यहां से यहां तक के। पहले आप ब्रैकेट ही सॉल्व करोगे। अरे है ना, जो भी नंबर आया आप जितना भी सॉल्व करने के बाद आया, मुझे उससे क्या है इसने बता दिया, मेरा जो भी आंसर होगा 3 और 2 का यानी 3 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन नंबर ए 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है 3, ये ना है ना ये है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन 3 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैंने इसको टिक मार दिया। चलो सॉल्व करें अभी क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करेंगे, हम सीधा काटा पीटी करेंगे। ये 7 से कटा 7 टाइम, और ये 6 6 जा, यानी ये दोनों का कितना हो 42। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 6 इंटू बड़ा पैकेट है, ये 28/84, ये इंटू था, और ये हुआ 42। ठीक है, चलो काटो फटाफट। ये 7 12 जा, ये 7 6 जा, ये 6 2 जा, ये 2 से कटा कितना 14। अभी आपको करना है 6 इंटू 14। देखो मैंने बोला था कोई भी नंबर आए, हमको 6 का डिविजिबल चाहिए था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 84। तो आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। देखो एग्जाम में आपको टिक मारना आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ यन, आपको वैल्यू यन की पूछी गई है, ये आपको इक्वेशन दी गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान देना क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ क्या दिया ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाजू में क्या डिवाइड दिया है, तो सिंपल सी बात हो गई, 4 4 कट गया कि नहीं कट गया, तो आपके बचा ही क्या 9 इंटू 1 9 यन बच गया। अरे ठीक है क्या नहीं है, आगे देखो माइनस दिया है तो लिख दो माइनस माइनस। ठीक है, आगे क्या दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो गया 60, इक्वल है तो इक्वल, और ये हुआ 12। ये बंदे को इधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा ये 9 यन, 60 + 12 कितना होता है 72, तो हम लिख देंगे 72। ये कट गया तो यन की वैल्यू क्या मिल गई आपको 8। तो आपका आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। देखो इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो क्वेश्चन नहीं क्या CGL 24 में पूछा गया था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना,
और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो आसान, लेकिन आपको बोर्ड मार्क्स रूल बहुत प्यार से लगाना पड़ेगा। ध्यान देना कैसे लगाएंगे हम। सबसे पहले इसका काम कीजिए, 16 डिवाइड बाई 2 हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतना बताओ मुझे। आगे देखो माइनस दिया है तो माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें नहीं, यहाँ पे डिवाइड भी दिया है, डिवाइड से कट के क्या बन जाएगा 5, तो 7 5 35। ये प्लस है तो प्लस, आगे देखो क्या दिया है मल्टीप्लिकेशन, कर दो कितना हुआ 25। ये 4 प्लस दिया है तो प्लस, ये 4 इंटू 3 कितना होता है 12, ये -10। बस आपको इतना ही करना था। अरे क्लियर है क्या नहीं है। ये कितना हो गया, जल्दी से माइनस करो, ये 2 हो गया, ये 2 और ये कितना हो गया 10। अरे भैया ना, ये 2 + 8 कितना हुआ 10, -35 और ये +25 बचा हुआ है। इनका सम ये 35 हो गया और ये -35 0। तो आंसर क्या हो गया आपका सी ऑप्शन 0। बहुत फास्ट में होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना, आपको पूछा गया है पी की वैल्यू और आपको इतना बड़ा इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, चलो सॉल्व करें फट से। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हुआ 75 प्लस कितना हुआ 100p। हमने ये 25 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड है तो डिवाइड डाल दीजिए। चलो पहले ऑफ करते हैं ना, ये कितना हो गया, डिवाइड तो कर दिया है। चलो ये 12 इंटू 25, 12 इंटू 5। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये कितना हुआ 24। अरे इनका मल्टीप्लिकेशन 24 होगा कि नहीं, इक्वल टू 6। ये बंदे को इधर लेके जाइए तो क्या बन जाएगा, +24 हो जाएगा और 6 कितना हो 30। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये हो गया आपका 30। ये बंदा इधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, ये कितना हो रहा 60, 60 और 30 कितना होता है 180 यानी 00 यानी 1800। इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया है 1800। ठीक है, ये 75 को इधर लेके जाइए। क्लियर है क्या नहीं है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 100p इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 1725। ये चलो ये p इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1725 अपॉन 100, तो इसका मतलब ही क्या हुआ 17.25। अरे भैया ना, और 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4। तो आपका आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। समझ में आया क्या, काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए इस बार सिंप्लीफिकेशन के। कब पूछा गया था 21 में पूछा गया था। ठीक है क्या नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना इधर। अभी सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां माइनस दिया है पहले, फिर हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट को, उसके बाद हम ये जितना भी हमको ये ब्रैकेट हमने सॉल्व किए उसके बाद हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जो जो आसान है पहले काट देते। ये 17 2 टाइम गया और ये 17 5 टाइम, 5 1 जा 5, 8 2 18 जा 36। तो हमको इतना मिल गया है 5 अपॉन कितना है 36। इसके नीचे भी काट देगा, 4 से कटता ना, ये 9 टाइम और ये 2 टाइम और 8 टाइम। तो ये आपको मिल गया है 20/9। याद रखना, हम बाद में देखेंगे। हम पहले अभी इसकी बात करें क्या, देखो ध्यान देना, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये दिया है आपको 46/69 इंटू, देखो यहाँ पे क्या दिया है डिवाइड, तो मैंने इंटू कर दिया तो क्या होता है रेसिप्रोकल 135/27। ठीक है, चलो काटो पट से। ये कितना गया 9, 3 टाइम गया, ये गया 9 कितना टाइम गया बोलो 9 में 15 टाइम, ये कट गया तो ये गया है 3 5 टाइम। अरे ठीक है क्या नहीं है, ध्यान देते होंगे। ये 23 इंटू 2 है और ये 23 2 जा और ये 23 3 जा। क्लियर है क्या नहीं है। तो ये कितना 5 2 जा 10 और ये 3 बच गया। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, मैं यहां लिख रहा हूं कितना मिल गया हमको 10/3। अरे ठीक है क्या नहीं है, 5 2 जा 10 और ये 3 बचा हुआ था वही लिख दिया। चलो मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, इतना ऑफ कर रहा हूं। क्या गया है माइनस था, माइनस ब्रैकेट है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली 10/3 और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। चलो इसको सॉल्व करेगा फट से। चलो इसकी तो वैल्यू लिख दी हमने, ये बचा हुआ है लिखने का, इतना रफ कर रहा हूं। चलो क्या दिया है, चलो यही कर सकते ना हम इसको। तो देखो 7 2 जा, ठीक है क्या नहीं है, और ये 7 13 जा,
क्लियर है? चलो इसको काट ले पट से। ये किससे कटने वाला है? ये 43 का डबल है और 43 का 3 टाइम गया और ये 2 टाइम गया। ये 2 कटा, ये 2 कटा, तो बचा इस क्या 13/3 तो माइनस ये 13/3 ब्रैकेट हो गया क्लोज। और ये निकाल लेते हमने 28/9। इतनी बात याद रखना। चलो इतना पोर्शन सॉल्व करेगा पट से। कितना हुआ? ध्यान देना, आप तो यही बोलोगे ना, ये 10 - 13/3 ये कितना हुआ? -3। 10 - 13 कितना हुआ? -3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3। तो ये कितना हुआ? -1। तो इतना पोर्शन तो आपको मिल ही गया। कितना मिल गया? ये ब्रैकेट में इतना पोर्शन मिल गया आपको -1। चलो मल्टीप्लाई करें तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आपके पास फाइनली बचा क्या है? ध्यान देना इधर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल गया है प्लस कितना? 28/9। ध्यान देना, अभी मैं डिनोमिनेटर सेम कर रहा है। यहाँ पे 36 दिया है, 36 बनाने के उसको लगता है 4 और इसको भी लगता है 4। अरे ठीक है क्या नहीं है? चलो कितना हो गया बोलो? 38 यानी 28 × 4 कितना होता है? बोलो जल्दी से। 80 और 72 112। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया 112 112। ये तो 36 हो गया। डिनोमिनेटर सेम हो गए क्या नहीं हो गए? तो हम क्या करते हैं, ध्यान देना इधर, 5 था प्लस 112 था और ये 36। ये कितना हुआ बोलो? 117। 5 ऐड कर दो, 117। चलो काटे पट से। कितना टाइम जाएगा? 9 टाइम। 9 4 जा, चलो 9 कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम और 3 टाइम। तो फाइनली आपके पास बचा क्या? 13/4। क्या बचा? 13/4। तो इसी को पढ़ा कैसे जाता? ये इसका मतलब ही क्या हुआ? 3 टाइम गया, 3 3 4 जा 12, 1 बच गया रिमाइंडर ये। तो आपका आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन। समझ लो आपको कैसा करना पड़ा होता। छोटा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया है? लार्जेस्ट पूछा गया है इन सभी में से। तो साफ साफ नजरों में दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर है करके। और स्मॉलेस्ट बोला होता तो मैं पेन चेंज कर देता, ये स्मॉलेस्ट नंबर, ये फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है, साफ साफ दिखा रहता है। अरे क्लियर है क्या नहीं है? तो आपका आंसर क्या हुआ? ये ध्यान देना कैसा हुआ, समझना। हम पूरी मैं आपको नहीं क्या स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। मैं ये दो फ्रैक्शन को पहले कंपेयर कर रहा हूं, 3/7 और 7/53। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ये देखो ये कितना हुआ? 49, 7 49। और ये कितना हुआ बोलो? 159। अरे क्लियर है क्या नहीं है? तो देखो बड़ा ये है ना, इसलिए ये हमारा ऑप्शन कट गया। अरे क्लियर है क्या नहीं है? तो ये तो ऑप्शन हमारा कट ही गया। अब कंपेयर इसको और इसको कर लीजिए पट से। यहाँ पे 41 है और यहाँ पे क्या दिया है? 80। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 240। इसको इससे करो 287। अब ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ? ये कट गया तो ये भी कट गया आपका। ठीक है, ये छोटा आ गया ना। तो ध्यान देना, अभी हमारे ये दो ऑप्शन तो कट ही गए। हम कैसा कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अभी आपके पास में नहीं क्या, ये 41/80 दिया है और ये 29/79। ठीक है, चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हो जाएगा? समथिंग 3000 समथिंग हो जाएगा। अरे भैया ना 3000 तक के पहुंच ही जाएगा। लेकिन इसका कितना हो जाएगा? अगर 30 और 2300 तो कम ही आया होता ना, समथिंग 2300 आया होता या उससे थोड़ा सा ज्यादा आया होता। तो ये ऑप्शन आपका कट गया। नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर यही हो गया, डी ऑप्शन। आपको एग्जाम में देखते बराबर इतनी छोटी बात पूछी है, सिर्फ स्मॉलेस्ट पूछा है, तो बिना सोचे समझे आपको इसको टिक मारना आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीधा टिक मारने वाला काम है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो फटाफट कर लेते, बोर्ड माउस रूल लगा के। देखो यहाँ पे क्या दिया, सबसे पहले इसको ऑफ को करते हैं हम। अरे ऑफ करते क्या नहीं, ये हुआ 16, 64 डिवाइड बाई 16 कितना हो गया? 4। तो ये ध्यान देना, ये आ गया आपका 4। 60 और 4 कितना हुआ? 64। मैं लिख देता यहाँ पे 64। सिंपल सा इंटू है तो इंटू। हमने ये पूरा सॉल्व करके क्या ला लिया? 64। चलो यहाँ पे 100 है, डिवाइड है, ब्रैकेट है, ऑफ है, ये हो गया कितना? मल्टीप्लाई, ये हो गया 10, ये हुआ 5, 5 10 जा, ये हो गया 50, यानी कितना हो? 500। 500 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 2। क्लियर है क्या नहीं? ये सब हमने डिवाइड करके क्या बना दिए? 2 ला लिए। या -28 है, -28।
100 है और ये कितना हुआ 900 प्लस है तो प्लस ये 900, ये कितना हुआ 128 माइनस 28 प्लस 900, ये कितना हुआ 100 प्लस 900, आंसर क्या हुआ 1000। बहुत फास्ट में होता है ये, मुझे ये सब लिखने की गरज भी ना पड़ी होती अगर मुझे वीडियो नहीं बनाना होता तो। समझ लो आप, इसका आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन क्या दिया है आपको, और आपको क्यू की वैल्यू पूछा गया है। एक तो आपके पास ऑप्शन से नहीं क्या लगा सकते हो, लेकिन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, यहाँ पे देखो 16 का क्यूब दिया है, बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ। 6 का क्यूब भी, चलो 6 का तो चल जाएगा, लेकिन ये बड़ा है ना, तो हम इसको कैसे करेंगे, डिजिट सम से करेंगे। तो सबसे पहले डिजिट सम लगाने से पहले ऑप्शन चेक कर ले क्या। इसका डिजिट सम 6, इसका 4, इसका 8, इसका 9, 9 बोलो या तो 0 बोल दो, एक ही बात है डिजिट सम में। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 से कट गया, ये हो गया 10। क्लियर है क्या नहीं है, चलो करें। इसका डिजिट सम कितना हो गया 7, 7 का क्यूब 343, 343 का डिजिट सम कितना होता है 1, तो मैंने लिख दिया 1। 6 का क्यूब, अरे छोड़ो क्यूब को, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो डिजिट सम तो 0 ही आएगा ना, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ये भी 0 हुआ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, डिजिट सम 4, ये तो 0 हो गया, और ये क्यू, और इसका डिजिट सम 1। चलो इसको इधर लेके जाते तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 1 इक्वल टू 4 प्लस क्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल गई आपको -3, ये इधर जाके क्या होगा माइनस ना, तो ध्यान देना इतना मुझे रफ करने दो। हमको क्यू की वैल्यू मिल गई है कितनी -3, कभी हम निगेटिव में देते क्या, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, तो आपका आंसर ये है, क्योंकि हमने 6 डिजिट सम ये निकाल लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। ध्यान देना आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन को हम बहुत आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लंबा हो सकता है लेकिन आराम से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना इधर, बताओ हम इसको कैसा पढ़े, आपको पट से माइंड में आना चाहिए। हमको पढ़ना चाहिए इसको 5 10 + 1 11 अपॉन 2, माइनस का माइनस कैसे पढ़े 9 + 1 10 अपॉन 3। चलो पट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कितना हुआ 33 माइनस 20 क्या हो गया 13 अपॉन 6। हमने इतना सॉल्व कर दिया, कितना हुआ ये 13 अपॉन 6। ऑफ है तो ऑफ का मतलब था मल्टीप्लिकेशन, ये तो 13 दिया ही चाहिए, कितना होगा 18, इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना 18 अपॉन 13, ये देखो 13 13 कैंसल आउट, ये गया 6 से 3 टाइम। ध्यान देना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हमने इतना सॉल्व करके हमने कितनी वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू निकाल ली है 3। क्लियर है क्या नहीं है, चलो आगे बढ़े क्या, या +1 दिया है तो +1, माइनस दिया है -2, या ऑफ दिया है डिवाइड दिया है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। चलो बताओ ये कितना हुआ 10 एंड 6 और 5 11, ये हो गया 11 अपॉन 2। ठीक है, डिवाइड दिया है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, इसलिए मैंने 4 ऊपर लिखा, ये भी हो गया 11 11 कट गया और ये हो गया 2, यानी कि इनटू दिया था और ये इतनी वैल्यू हमको क्या मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, तो ये 2। चलो पट से करो सॉल्व, ये कितना हुआ -4, ये हो गया -4 और ये भी हो गया ना 4, तो आंसर क्या हो गया आपका 0। तो ये आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। और कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो आप कमेंट के माध्यम से। थैंक यू। ध्यान देना क्वेश्चन को, कितना बड़ा आपको क्वेश्चन दिया गया है, और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्यों, टाइम टेकिंग की वजह से। देखो ध्यान देना हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल फास्ट वे से। सबसे पहले आप न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं फटाफट लिख देता हूं, ये हुआ 5 अपॉन 3 डिवाइड हो गया 6 अपॉन 5, ये इंटू 6, और ये हुआ प्लस का प्लस, ये वो कितना हो गया चलिए ये 2 से कट गया 2 एंड 2 अपॉन 5, ये प्लस 3 एंड 2 अपॉन 3। इतनी बात समझ में आई क्या, ये कट गया, ये 5 5 कट गया और ये आ गया 2 2 3 जा 12, ये 12 हो गया, पट से करो 10, ये 6, ये हो गया 16 अपॉन 15। अरे ठीक है ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो 180, 180 प्लस 16 कितना 196 अपॉन 15। तो हमने ये पूरा सॉल्व कर दिए। ध्यान देना हमने ये पूरा सॉल्व करके क्या मिल गया हमको 196 अपॉन 15, ये डिवाइड का डिवाइड। हम अभी न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, और ध्यान देना न्यूमरेटर को सॉल्व करने से पहले आराम से समझना, मैं वही के वही लिखने वाला हूं। ये कितना हुआ 10 माइनस 30 माइनस 3 कितना हुआ 27,
हम यहाँ लिख देंगे इसको काट के, क्या हो गया हमारा ये 27/10 और ये माइनस है 3/5। चलो पट से सॉल्व करो, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना हुआ 6 - 27 21/10। मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हमने सॉल्व कर दिए, वो भी माइनस में आया, -21/10। आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, यानी -6 से, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस, और ये 2 से कट गया, यानी 3 टाइम और ये 5 टाइम। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 63/5। तो ये हो गया आपका प्लस में आया, ध्यान रखना 63/5। हमने इतना पोर्शन पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अरे क्लियर है क्या नहीं है? ठीक है, चलो अभी इतना सॉल्व कर लेते पट से, वो भी प्लस है तो प्लस, ठीक है। चलो पट से सॉल्व कीजिए, ये कितना हुआ, ये हो गया 4/3, ये 3 कट गया, तो ये आ गया -4/5। ठीक है, अब ये बचा ही है, ये माइनस ये 2, इतना बचा ही क्या नहीं है। चलो ये कितना हो गया, करो 100 पट से, 59, अरे 63 - 4 कितना हुआ 59, ये तो मिल गया आपको 59/5 और ये माइनस है, चलो बैक हटा दो, तो ये कितना हो गया 10 - 59 49। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 49/5, वो भी काय में आया आंसर, माइनस में आया तो माइनस। अरे ठीक है क्या नहीं है, अभी आराम समझना है। देखो यार आपके पास बचा क्या 196/15, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन ऊपर लेके जाओ 5 और ये हो गया 49, वो भी माइनस का है, तो ये लो माइनस, आंसर आपका यही है। चलो काटापटी करे, 5 से कटा ये 3 टाइम, ये देखो 7 टाइम गया, 7 से काटो इसको, ये 7 2 जा 7 8 जा, ये 7 से कटा 4 टाइम, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या बचा 4/3, वो भी माइनस में, तो आपका आंसर क्या हुआ ए ऑप्शन। देखो बहुत फास्ट में करना पड़ता है, बड़ा क्वेश्चन था, इसे टाइम टेकिंग था ही। क्लियर है क्या नहीं है? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। काफी बड़ा क्वेश्चन था, थैंक यू। देखो आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, पावर देखो पावर 4 की बात चालू है, ठीक है। इसको हम 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यूनिट डिजिट से, ठीक है क्या नहीं है। इसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 5 के पावर में कुछ भी रहा, आखिरी में क्या था 5 आता है, ये तो 0 हो गया, लिखने की गरज नहीं, ये +1 है, ये माइनस दिया तो माइनस, 5 के पावर में कुछ भी रहा, आखिरी में तो 5 आता है, ये कट गया, तो यूनिट डिजिट में क्या मिल गया आपको 1। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ न्यूमरेटर में मिल गया आपको 1, ठीक है। ये तो 5 हो गया, 5 + 5 0, ये भी खत्म हो गया, ये भी 1 इक्वल टू x। तो 1 को 1 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट में क्या आएगा 1 ही आएगा ना, तो जो भी आंसर आपको यूनिट डिजिट में 1 देगा वही आपका आंसर है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अरे समझ रहे हो क्या, एग्जाम में आपको यही सॉल्व करना पड़ता है, कोई पावरफुल नहीं, कुछ ये नहीं, ठीक है। और आप डिजिट सम नहीं मार पाओगे, क्यों नहीं मार पाओगे, ध्यान देना। ये हो गया आपका 4, ये कितना हुआ 7 और ये कितना हो गया 1, ये क्या बन रहा है डिजिट सम इनका 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 12 बन गया, 12 का मतलब होता है 3, डिनोमिनेटर में मिल गया 3, तो आपने क्या 3 6 9, अगर डिजिट सम आया तो नहीं कर सकते उसको, समझ रहे हो क्या, मल्टीपल आंसर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ में पक्का शेयर करना, थैंक यू। ध्यान देना इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है और आपके ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन के 2 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा, उसमें फंस जाओगे हम, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान देना सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो, ये हुआ 11 के, हम लिख देंगे यहाँ पे 11 के, ये कितना हुआ -9 तो -9, चलो ये कितना हुआ 36 - 35 यानी कि 1 1 + k², ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या दिया है 1, तो हम टैली करेंगे 1 ऑप्शन की वैल्यू रख के, यहाँ पे क्या दिया है ए ऑप्शन में 1, तो ये कितना होगा अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता के की 11 - 9 तो 2 ये 2 कट के क्या बन जाएगा 1, देखो ये के की वैल्यू 1, 11 - 9 2 हो गया, और ये 1 + 1 2 हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 1, बस आपका आंसर ए ऑप्शन मिल गया मुझे। समझ लो क्या, आपको एग्जाम में यही करना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ में पक्का शेयर करना, लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू। ध्यान देना आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और हम इसको नहीं कि बोर्ड मास रूल के हिसाब से आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को। इसका मतलब क्या हुआ, अरे जल्दी बोलो, 3 2 6 7/2, हम लिख देंगे 7/2, उससे प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे,
क्या हुआ इसका मतलब 16/3। ध्यान देना यहाँ पे डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ये तो 3 कितना हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं डिवाइड को, तो ये हुआ, ये तो 3 ऊपर गया और ये नीचे में आ गया 4। इसको पढ़े इंटू है तो इंटू कितना हो गया 21/4 और ये -11/2। ठीक है कि नहीं, ध्यान समझना क्या क्या कटने वाला। हम सिर्फ न्यूमरेटर को सोल्व कर रहे हैं अभी फिलहाल। 4 4 16 है, 16 कैंसिल हो गए, ये भी 3 3 कट गया, फाइनली बचा कितना आपके पास में, देखो यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे भी 2 दिया, तो ये कितना 21 था, वो तो 21 आया ही था आपका, और ये कितना हुआ -4 एंड -2 कितना हो गया 19। आपने न्यूमरेटर सॉल्व कर दिए, क्या कितना हो गया 19। मैं रफ कर रहा हूँ इतना, हमने पूरा इतना पोर्शन सॉल्व करके हमको क्या मिल गया 19। याद रखना, मैं लिख लेता यहाँ पे 19। डिवाइड है तो डिवाइड, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व करें, कितना हुआ 3/2, इंटू है तो इंटू, बोलो कितना हुआ 5/3, और ये कितना हुआ 12 और 1 13, माइनस तो 13/2। ठीक है, हम आते हैं इस पर थोड़ी देर के बाद, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर ले। चलो देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, ये 3 कटा 3 कटा, तो बचा इसका 5/2 माइनस ये 2 2 है, तो कितना हुआ 8 -8 यानी कि -4। हमने इतना पोर्शन सॉल्व करके हमको क्या मिल गया -4। कैसे 5 - 13 -8 और ये 2 दिया था, तो ये हो गया 4। ठीक है, वो भी -4, तो मैं इतना लिख लेता हूँ। हमने इतना सॉल्व करके क्या निकाल लिए -4। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है डिवाइड, तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये 1/7 और ये इंटू, ये 2 से कट गया, कितना टाइम 2 टाइम, तो ये कितना हुआ 14/19 है, 19/14, वो भी माइनस में। ठीक है क्या नहीं है, आगे बढ़े, हम इसको पढ़ते कैसे 1 टाइम जाएगा और ये रिमाइंडर 5 आ गया, 14 से डिवाइड करोगे तो ये वो भी माइनस में। ये है आपका फाइनल आंसर, कौन था सी ऑप्शन। अरे ठीक है क्या नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा सॉल्व करना ही था इसमें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू।